मॉलेस्टेशन के केस में काफी फिल्मों से बाहर हुए विजय राज टाइम टाइम पर अपना दुख शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि शेरनी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक क्रू मेंबर ने विजय राज के ऊपर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया। विजय राज कहते हैं कि उस टाइम वो बात वहीं खत्म हो गई थी, उन्होंने सॉरी बोल दिया था, सिर्फ कंधे पे हाथ रखना या ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन बात खत्म होने के बावजूद उस क्रू मेंबर ने विजय राज की शिकायत कर दी और अब एक बार फिर से मीडिया से बातचीत करने के दौरान विजय राज ने अपना दुख और अपना साइड रखा है। विजय राज कहते हैं कि ये जो पीड़ा, ये जो दर्द है, ये असहनीय है। हर रोज मैं अपने पिता के सामने, अपनी बेटी के सामने परिवार, इज्जत, मुकाम और खुद को रोज रोज खत्म होते देख रहा हूं। आपको बता दें कि विजय राज ने भी इस पूरे मामले में अपनी लीगल लड़ाई शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि दुर्भावना के चलते ये इल्जाम उनके ऊपर गलत तरीके से लगाए गए हैं। विजय राज के वकील ने कहा है कि अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही फिल्म वालों ने कैसे डिसीजन ले लिया और क्यों उन्हें फिल्मों से बाहर कर दिया। जहां एक तरफ वकील विजय राज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहीं जो डायरेक्टर है फिल्म शेरनी के, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें विजय राज पर पूरा भरोसा है, विजय राज ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। डायरेक्टर का कहना है कि विजय राज एक मिलनसार इंसान है, वो हर किसी के साथ अच्छे से ही पेश आते हैं। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में भी 2 असिस्टेंट लड़कियां ही थी, उन सब से वो अच्छे से पेश आए। कहा जा रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लेवल पर इस तरह से अगर डिसीजन लिए गए तो एक्टर की ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। अगर वो क्लीन चिट भी निकल गए, जिसमें कितना भी समय लग सकता है, तो ऐसे में तो उस इंसान का पूरा करियर ही खत्म हो जाता है। इनफैक्ट विजय राज की फिल्म के डायरेक्टर ने तो बताया है कि मैन टू मैन टॉक में भी विजय राज कभी कभार हंसी मजाक वाली बातें कर देते थे, वरना वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे और उन्होंने लूज टॉक्स तो कभी की ही नहीं। आपको बता दें कि शेरनी फिल्म की जब शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही थी, तो वहां पर विजय राज ने अपने एक क्रू मेंबर के कंधे पर हाथ रखा था और बाद में उस क्रू मेंबर ने कहा था कि उसे अच्छा नहीं लगा था विजय राज का ये जेस्चर, जिसके बाद विजय राज ने वहीं पर माफी भी मांग ली थी और पूरा मामला वहीं सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद विजय राज अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग पर भी चले गए थे, लेकिन वहां पर विजय राज को पता चला कि इस क्रू मेंबर ने शिकायत कर दी है। विजय राज का कहना है कि मैंने उस दिन सॉरी बोला था, अगर उन्हें हर्ट हुआ हो तो। सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं कि मैंने गलती की है। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में कौन सच है, कौन गलत है? जहां तक बात है एक्टर विजय राज की, तो उनकी लाइफ काफी प्राइवेट रही है। एक्टर वो बहुत अच्छे हैं, वॉइसिंग वो बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे में इस तरह का दाग अगर उनके ऊपर लगता है और जिस तरह से उनके साथ हुआ है कि एक के बाद एक सभी उनको फिल्मों में से निकाल दिया गया है, तो फिर सर्वाइवल की भी दिक्कत आ जाती है और इतने सालों की जो मेहनत अब रंग लाने लगी है, अब वो वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आने लगे हैं, टॉप पर आने लगे हैं। ऐसे में यहां पर आकर इस तरह की बात होना उनके करियर के लिए बहुत हार्मफुल है। आपको बता दें कि विजय राज की तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो तो उनकी वाइफ ने ही लगाए हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस बारे में मीडिया में कुछ नहीं कहा, वो डायरेक्ट लीगली ही बात कर रहे हैं।